तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाईलाइटर में। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, इसमें हम लोग पहले देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनाधीन पारित अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, और कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बंगाल के वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया इसमें। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, शिक्षा व पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार एकाधिकार समाप्त व चाय चीनी को छोड़कर। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड विलियम पेंटिक। ठीक है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की, ठीक है, यहाँ देखेंगे भारत का शासनाधिनियम 1858 लागू किया गया, ब्रिटिश काउंसिल के शासनाधीन पारित अधिनियम के तहत 1858 में गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पद नाम दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पद नाम दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, वायसराय का आदेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुआ। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892 केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिएगा। पूरक प्रश्न मतदान का अधिकार नहीं। भारत परिषद अधिनियम 1999। ठीक है, मार्ला मिंटा सुधार अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1999। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, 1999 में। उसके बाद केंद्र में द्विशासन व्यवस्था के प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई और विश्व के 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। ठीक है, भारत शासन नियम 1835। ठीक है, केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना किया गया। ठीक है, केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना किया गया। परिषद में 14 सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया, प्रथम लॉर्ड मेकाले का। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 लागू हुआ। ठीक है, विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधानसभा परिषद की स्थापना किया गया। ठीक है, और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता की शुभारंभ किया गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हुई, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ। केंद्रीय बैंक व संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, सिंध व उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया गया। ठीक है, भारत संविधान सभा की प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष। ठीक है, समिति और अध्यक्ष। संघ समिति, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नियमन समिति, प्रतिक्रिया समिति, संचालन समिति। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों का अल्पसंख्यकों संबंधी समिति। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1847 के 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान की स्रोत। संविधान की स्रोत, संविधान के स्रोत। ठीक है, ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता विधि का शासन। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्णावलोकन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पद का विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, कनाडा संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास। ठीक है, आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत करना, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया, एकल नागरिकता विधि का शासन लिया गया,
संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के पद विधियों का समान संरक्षण, कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास, आयरलैंड नीति ने सत्ता तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की मनोनीत किया, जर्मनी आपातकाल। ठीक है। सोवियत संघ मूल कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, जापान विधि के साथ द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। संविधान के भाग देखिए, कुल संविधान के कुल 22 भाग हैं। ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 में, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में, राज्य के नीति तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में, मौलिक 4 का क है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क में, और 5 है संघ का अनुच्छेद 52 से 151 में। ठीक है। राज्य का अनुच्छेद, राज्य है अनुच्छेद 552 से 537 तक। ठीक है। निश्चित अनुच्छेद है 368 में। ठीक है। संघ और राज्य संबंध है, राज्य क्षेत्र अनुच्छेद है 239 से 242 तक, पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 तक, नगर पालिका 9 का क है, नगर पालिका अनुच्छेद 243 तो से 243 6 तक, यह 6 तक। अनुच्छेद ख है सहकारी समिति अनुच्छेद 243 या 243 यह 9 तक, अनुच्छेद जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 44 का क तक। ठीक है। संघ राज्यों के बीच संबंध। ठीक है। अनुच्छेद 245 संघ राज्यों के संबंध अनुच्छेद 245 243 है। ठीक है। वित्तीय संपत्ति संविदा संविदाएं व वाद अनुच्छेद 264 से 300 तक। ठीक है। और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है। वाणिज्य समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक, 14 का है अधिकरण अनुच्छेद 323 से 323 ख तक। ठीक है। निर्वाचन है अनुच्छेद 324 से 339 क तक। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 333 से 342 330 से 342। ठीक है। राज्य भाषा 343 से 351 तक, आपात 352 से 360 तक। प्रकरण है 19 में अनुच्छेद 361 से 367 तक। 52 है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। ठीक है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक। संपत्ति नाम संचित नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण और पाठ निर्देशन अनुच्छेद 339 से 395 तक। ठीक है। संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां देखिए यहाँ दिया हुआ है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। पहला दिया है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। दूसरे दिया है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकपाल और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और CAG के मिलने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन। ठीक है। ठीक है। तीसरे अनुसूची में संघ और संघ के भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारी को शपथ और प्रतिज्ञान प्रारूप। ठीक है। चौथी में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। चौथी में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं में है
संघ और राज्यों की बीच शक्ति को विभाजन, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समर्थित सूची, ठीक है। 8वीं में है कुल भाषाएं, 22 को मान्यताएं, ठीक है। 9वीं में है कुछ अधिनियमों को विनियमित और विधिमानीकरण करना, ठीक है। 10वीं में दल परिवर्तन निहारता पे उपबंध है, ठीक है। 11वीं में पंचायतों की शक्तियां प्राधिकरण के उत्तरदायित्व, ठीक है। 10वीं में पंचायतों का शक्तियां और प्राधिकरण का उत्तरदायित्व। 11वीं में 12वीं में नगर पालिका और आदि की शक्तियां प्राधिकरण का उत्तरदायित्व, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, यहाँ से अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 1 संघ और राज्य का नाम, ठीक है। अनुच्छेद 1 संघ और राज्य का नाम। अनुच्छेद 1 संघ और राज्य का नाम। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के शहर सीमाओं के नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 17 अपृष्टता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के 2 से अधिक संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का क्रम 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से आरक्षण, ठीक है, संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बालत पर प्रतिषेध, ठीक है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 आदिकरण और धर्म के अबाध रूप को मानने और आचरण का प्रचार करने का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 आपसे कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 का ग्राम पंचायत की स्थापना और प्रावधान। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए एक समान सेवा संहिता। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रहे शिक्षा का उपबंध, ठीक है। अनुच्छेद 48 है शिक्षक, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और तथा वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य, ठीक है। अनुच्छेद 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 है संघ और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति पद की योग्यता है, ठीक है। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति पद की शपथ और प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 67 है 63 है भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होना, ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 75 का एक है मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी होगा, ठीक है। अनुच्छेद 78 है संगठन सदस्य का संगठन। अनुच्छेद 75 है संसद सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 है धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 12 है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। अनुच्छेद 123 है संसद के सिद्ध विश्व शांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 है उच्चतम न्यायालय की अभिलेख और न्यायालय होना, ठीक है। अनुच्छेद 137 है निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय का पूर्वावलोकन, ठीक है। अनुच्छेद 143 है उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 148 है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 152 है राज्यों का राज्यपाल। अनुच्छेद 155 है राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 है राज्यपाल क्षमा दान की शक्ति। अनुच्छेद 163 है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद, ठीक है। अनुच्छेद 164 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 165 है राज्य का महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 169 में राज्य के विधान परिषदों की उत्साधन और सृजन है, ठीक है। अनुच्छेद 200 है राज्यपाल द्वारा विधेयक की अनुमति। अनुच्छेद 213 है विधानमंडल के विश्व शांति काल में राज्यपाल के आदेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद
26 है कुछ रेड निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 233 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का क है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 का क है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का ख है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 का घ है पंचायतों का आरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 243 का झ है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है। अनुच्छेद 243 का ट है पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 थ है नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 य घ है जिला योजना की समिति। ठीक है। अनुच्छेद 249 है राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित विधि बनाने की शक्ति का सदस्य की शक्ति। अनुच्छेद 253 है अंतर्राष्ट्रीय कारागारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 263 है राज्य अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 है भारत और राज्यों के संचित निधियों की लोक लेखा। ठीक है, लेखे। अनुच्छेद 267 है भारत की अकस्मात निधि। अनुच्छेद 279 का क है माल और सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का है विधि के प्राधिकार के बिना शक्तियों के संपत्ति के वंचित न किया जाना संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 है अखिल संघ और राज्य के लिए लोक सेवाएं आयोग। ठीक है। अनुच्छेद 323 का क है प्रशासनिक प्राधिकरण। अनुच्छेद 324 का निर्वाचन आयोग। ठीक है। अनुच्छेद 330 है लोकसभा की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 है राज्यों के विधानसभा की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का ख है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है। अनुच्छेद 338 का ख है पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है। अनुच्छेद 343 है राज्य की संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ठीक है। अनुच्छेद 350 है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रपति आपात की घोषणा युद्ध व बाह्य आक्रमण के सशक्त विद्रोह के कारण। अनुच्छेद 356 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध। ठीक है। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 है संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। नए राज्यों के गठन और सूची। ठीक है। एक पर है आंध्र प्रदेश, इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। ठीक है। गुजरात है 1 मई 1960। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। ठीक है। उसके बाद हरियाणा गठन हुआ था 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मणिपुर 21 जनवरी 1972 और मेघालय 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ठीक है। सिक्किम 16 मई 1975। मिजोरम 20 मई 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना 2 नवंबर 2000। ठीक है। मूल अधिकार। ठीक है। मूल अधिकार देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है। और संविधान उपचारों का अनुच्छेद 32 से 35। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति यहाँ से देखिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। पदावधि 5 वर्ष की होती, हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, एक शर्त द्वारा। ठीक है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। योग्यता है इसकी, योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्धतम वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष।
राष्ट्रपति का कार्यकाल और विवरण। भारत में कितने राष्ट्रपति हैं? पहले राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1957, फिर 13 मई 1957 से 13 मई 1962। इस पद के चुने जाने वाले वो पहले संविधान सभा के अध्यक्ष और कहीं 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967, ये प्रमुख दार्शनिक और लेखक थे। ये आंध्र विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति भी थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ये 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति भी रहे। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1967 से 3 मई 1969 सबसे कम कार्यकाल थे। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। ठीक है। वराहगिर वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। फरुखुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। आपातकाल के दौरान वे राष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रपति के लिए निर्विरोध चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। वे 1972-77 के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री थे। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। वे 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। आर वेंकटरमन। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। ये 1996 से 97 तक मध्य प्रदेश तक के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1984 में इन्हें 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। आर के नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। इन्होंने थाईलैंड, तुर्की, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 ठीक है जुलाई 2007। इन्होंने भारत के मिसाइल मैन के नाम जानता है। इन्होंने 1981 में पद्म भूषण, 1992 में पद्म भूषण तथा 1997 में भारत रत्न प्रदान किया। इन्होंने विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, द विजन फॉर द न्यू मिलेनियस, माई जर्नी, मिग्नाइटेड माइंड्स, अनसीलिंग्स पावर विद द इंडियन नामक पुस्तकें लिखी। ठीक है। प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। ठीक है। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से अब तक। ठीक है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा। राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है। राष्ट्रपति को सौंपता है अपना त्यागपत्र। ठीक है। योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्य हो, कार्यकाल 5 वर्ष के लिए पात्र हो। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ से देखेंगे हम लोग। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1962। ठीक है। फिर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967। तीसरे पे है वीवी गिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969। फिर गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 13 अगस्त 1974। बी डी जत्ती जो 31 अगस्त 1974 से 13 अगस्त 1979। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 31 अगस्त 1969 से 13 अगस्त 1984। आर वेंकटमणि 31 अगस्त 1984 25 जुलाई 1987। शंकर दयाल शर्मा 31 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992। के आर नारायण 21 जुलाई 1992 से 24 जुलाई 1997। कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002। मौर्य सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007। हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022। जगदीप धनखड़ 10 अगस्त 2022 से अब तक। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उनके भारत के मंत्रियों की सूची। केंद्रीय मंत्रिपरिषद नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है नियुक्ति इसकी। ठीक है। और मंत्री कैबिनेट राज्य का मंत्री होता है। ठीक है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है।
और आकार होता है लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं 91 संविधान संशोधन द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। ठीक है। एक जवाहरलाल नेहरू पहले मुख्यमंत्री 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, 16 साल 286 दिन तक। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक 27 मई 1964 से 9 जून 1964, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जून 1966, इन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। ठीक है। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1970 से 28 जुलाई 1979 सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले, मंत्रिपरिषद में इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 इकलौते पीएम जिन्होंने कभी सांसद का सामना नहीं किया। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 पहले महिला जो दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुनी गई। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाली 40 वर्ष। पीवी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 11 जून 1991 तक। पीवी नरसिम्हा 21 जून 1991 से 16 मई 1996 दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996। ठीक है। एच डी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। इंद्र कुमार गुर्जर 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 29 अप्रैल 1999 और 3 अक्टूबर 1999 से 10 मई 2014। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 16 मई 2014। ठीक है। प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी 16 मई 2014 से 2019 तक। ठीक है। नरेंद्र मोदी 30 मई 2019 से वर्तमान तक लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी हैं। ठीक है। तीसरा चल रहा है। ठीक है। महान्यायवादी 15 हो गया ना। महान्यायवादी 14 10 हो गया, 15वां चल रहा है। महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति। और योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है। अधिकारी भारत के सभी न्यायालयों के सुनवाई अधिकार, सांसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किंतु मतदान का नहीं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 30 वर्ष का कार्यकाल, भारत के अधिकार, सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार। ठीक है। नियंत्रण का मालिक का परीक्षण 148 से 151। ठीक है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के लेखा परीक्षण करना। रिपोर्ट सौंपता राष्ट्रपति को। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले सेवानिवृत्ति के बाद भारत का राज्य के अधीन पद प्राप्त नहीं। ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करता होता है। 148 से 151। ठीक है। संसद के अंग है राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन और राष्ट्रपति है। 3 अंग है संसद के। ठीक है। राज्यसभा गठन अनुच्छेद 80 3 अप्रैल 1992 को गठन हुआ। ठीक है। प्रथम बैठक 13 मई 1992 को। उच्च सदनीय स्थित है। सदस्य संख्या निर्धारित है 250 और 338 निर्वाचित, 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है। वर्तमान में 245 है, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत है। सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति पर सेवानिवृत्त। प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। लोकसभा के अनुच्छेद 81। ठीक है। निम्न सदन स्थायी सदस्य संख्या निर्धारित 550 से 530 20 संग्रह क्षेत्र में, वर्तमान में 543 से 524 क्षेत्रों में, 19 संग्रह क्षेत्रों में। सदस्य निर्वाचन हेतु की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था लोकसभा का। प्रथम लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा मीरा कुमारी थी। ठीक है। वित्त समिति देखिए, वित्त समितियां प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। ठीक है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, 30 केवल लोकसभा के, कुल सदस्य 22 है, लोकसभा के 15 और राज्यसभा से 7। ठीक है। कुल सदस्य 22, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीशों की सूची। ठीक है। उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 गठन तिथि और 26 जनवरी 1950। न्यायालयों का
न्यायाधीशों की कुल संख्या 34, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष, ठीक है। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हताएं भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा, उच्च न्यायालय में ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष की अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की राय के परंपरागत विधेयक हो, ठीक है। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम सिफारिश पर, कोलेजियम की में शामिल है राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, ठीक है। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार असमर्था के आधार पर प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित मतदान के लिए प्रत्येक सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। पहले थे हीरा लाल कानिया 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951, 1 वर्ष 284 दिन, ठीक है। एम गीतांजलि शास्त्री 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954, 2 वर्ष 57 दिन, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 25 फरवरी 1967 से 12 दिसंबर 1970, 2 वर्ष 294 दिन, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखिए केजी बालकृष्णन 14 जनवरी 2007 से 11 मई 2016, 3 वर्ष 117 दिन। सरोज होमी कपाड़िया 12 मई 2010 से 28 सितंबर 2012, 2 वर्ष 159 दिन, ठीक है। DY चंद्रचूड़ 1 नवंबर 2022 से अब तक 365 दिन, ठीक है। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की सूची, ठीक है। उच्च न्यायालय आता है 214 अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। उच्च न्यायालयों की वर्तमान कुल संख्या 25 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, कोलेजियम की सिफारिश पर न्यायाधीशों की शपथ दिलाता है संबंधित राज्यपाल, ठीक है। संबंधित राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता है भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, ठीक है। और किसी उच्च न्यायालय का या तो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 साल तक काम किया हो, ठीक है। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति जो होती है 62 वर्ष पे होती है। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार असमर्था के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत की पारित का प्रस्ताव करके, ठीक है। भारत के उच्च न्यायालयों की सूची, ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ है चेन्नई और खंडपीठ है मुंदेर, ठीक है, मदुरै, ठीक है। और आधिकारिक क्षेत्र तमिलनाडु पुडुचेरी, ठीक है। बम्बई उच्च न्यायालय है मुंबई, ठीक है। औरंगाबाद नागपुर पणजी, ठीक है। महाराष्ट्र गोवा दमन और दीव दादर और नगर हवेली दमन और दीव, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय कोलकाता पोर्ट ब्लेयर पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज लखनऊ और उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय। कर्नाटक का उच्च न्यायालय बेंगलुरु धारवाड़ कालगुरबी कर्नाटक, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय पटना और इसका कोई खंडपीठ नहीं है बिहार, ठीक है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर और जम्मू और खंडपीठ कोई नहीं है जम्मू और कश्मीर लद्दाख इसका अधिकार क्षेत्र आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर और ग्वालियर इंदौर इसका खंडपीठ है, मध्य प्रदेश का अधिकार क्षेत्र आता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ और जयपुर इसका अधिकार क्षेत्र मतलब कि खंडपीठ है, और पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ इसका अधिकार क्षेत्र आता है। उड़ीसा कटक कोई वो अधिकार खंडपीठ नहीं है, अधिकार क्षेत्र उड़ीसा आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी आइजोल ईटानगर कोहिमा असम मिजोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर राजस्थान, ठीक है। और ये आता है राजस्थान में। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद नहीं, कोई खंडपीठ नहीं है, तेलंगाना आता है। केरल उच्च न्यायालय कोच्चि और केरल लक्षद्वीप, ठीक है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद नहीं, गुजरात, ठीक है, गुजरात इसका खंडपीठ आता है, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय नहीं, नई दिल्ली इसका मुख्य न्यायालय है और खंडपीठ कोई नहीं है, और राजधानी दिल्ली अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। हिमाचल उच्च न्यायालय शिमला अधिकार क्षेत्र कोई नहीं आता, और हिमाचल इसका मतलब कि खंडपीठ कोई नहीं है, अधिकार क्षेत्र हिमाचल आता है। सिक्किम और उच्च न्यायालय मुख्यालय गंगटोक अधिकार क्षेत्र नहीं है, राजधानी सिक्किम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर और खंडपीठ कोई नहीं आता, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल नहीं है और उत्तराखंड इसका न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय रांची खंडपीठ नहीं है, झारखंड इसका उच्च न्यायालय, ठीक है। मेघालय उच्च न्यायालय शिलांग और नहीं है, मेघालय इसका अधिकार क्षेत्र था। मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल नहीं है,
खंडपीठ और मणिपुर इसका अधिकार क्षेत्र आता है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला खंडपीठ नहीं है और त्रिपुरा इसका अधिकार क्षेत्र आता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती नहीं है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय आता है। ठीक है। राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्तिकर्ता पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत समांतर 5 वर्ष तक शपथ ग्रहण करता है। उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश समक्ष होता है। अहर्ता है, भारत का नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ। राज्य विधानमंडल, राज्यपाल आता है और विधानसभा आता है, विधान परिषद नहीं यदि हो तो। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत। ठीक है। विधानसभा, विधानसभा के अंतर्गत आता है न्यूनतम सीटों वाला राज्य सिक्किम 32 आता है। 10 अर्हताएं हैं, भारत का नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। सीटों की संख्या है 500 सीटें होती हैं, न्यूनतम 60 सीटें होती हैं। अपवाद सिक्किम 32 सीटें, गोवा 40 सीटें। सदस्यता समाप्त हो चुकी है। बैठने की, सदन में बैठने की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिन का अनुपस्थित। सीटों की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 243। ठीक है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या, अधिकतम राज्य विधान सभा सीटों की कुल संख्या 1/3, न्यूनतम 40। ठीक है। कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है। सदस्य बनने की अर्हता है, भारत का नागरिक को 35 वर्ष आयु पूरी हो चुका। विधान परिषद का राज्य उत्तर प्रदेश है 100 सीटें, बिहार में 58, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समिति है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, लॉर्ड रिपन जनक है और आज सूची के विषय हैं। ठीक है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज प्रणाली कुल 29 विषय हैं। ठीक है। स्तर है ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू की गई नागरिक स्वशासन प्रणाली। 18 कुल विषय हैं। संवैधानिक दर्जा 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून 1963 से। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है। ठीक है। पंचायती राज मुख्य समिति। ठीक है। प्रमुख सुझाव, त्रिस्तरीय प्रणाली, राज्य प्रणाली, ग्राम, खंड, जिला पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977। मुख्य सुझाव, द्विस्तरीय पंचायती प्रणाली, खंड पंचायत, जिला पंचायत। जी केशव समिति 1885। लक्ष्मीमल संघीवी समिति 1986। पंचायती राज के संविधान दर्जा इस समिति की सिफारिश के आधार पर। पेथुंगन समिति 1988। ठीक है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। गठन प्रणाली प्रत्येक 5 वर्ष पर। कार्य सुझाव, संघ और राज्यों के मध्य करों को बंटवारे को संबंध में राज्यों का अनुदान सहायता में। वित्त आयोग का अध्यक्ष पहला केसी नियोगी, 12वां डॉक्टर सी रंगराजन, 13वीं डॉक्टर विजय केलकर, 14वीं डॉक्टर वाई डी रेड्डी, 15वां एनके सिंह। राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है, सौंपता है रिपोर्ट। संरचना 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग के। ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी 1952 में और 1952 से 57 में। दूसरा रहे के संथानम 1957 से
57 से 1957 और 62 था। तीसरा था एन.के. चंद्रा 1961 से 1962-67 तक थे। के.पी. राजमन्नार 1965 से 1966-69 तक थे। महावीर त्यागी 1969 से 1969-74 तक थे। के. ब्रह्मानंद रेड्डी 1973 से 1974 और 79 तक थे। जे. एल. स्लेट 1978 से 1979 और 1984 तक थे। ठीक है। बाई वी वाड़ा 1984 से 1989। ठीक है। एन.के. सिंह, वाई वी रेड्डी, ठीक है। विजय केलकर समिति, विजय केलकर जो थे 2009 से 2010 से 15 थे। वाई वी रेड्डी 2014 से 2015-20। 15वां एन.के. सिंह 2020 से 2020 और 2021 से 2026, 2 बार इनका कार्यकाल चल रहा है। ठीक है। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग 324। ठीक है। विधिक अधिकार, मतदाता का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन 1988, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 निर्वाचन आयोगों को सलाह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। राष्ट्रपति कार्यकर्ता थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है। महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थे। वेतन और भत्ते अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमा थे। चुनाव करता है 324, चुनाव करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा सदस्य। ठीक है। आपात उपबंध, ठीक है। आपात उपबंध भाग 18 300, एक मिनट, आपात उपबंध, ये कैसे होगा भाई, एक मिनट रुक जाओ। आपात उपबंध भाग 18 352 360। ठीक है। घोषणा राष्ट्रीय स्तरीय लिखित प्रस्ताव पर। ठीक है। 3 बार। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगा है 3 बार, 1962, 1971, 1975 में। घोषणा कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के अंदर 14 संविधान संशोधन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 326 56 के कारण राज्य में वैधानिक स्वतंत्र संवैधानिक तंत्र का विफल। राष्ट्रपति शासन आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत 1 माह के भीतर। राष्ट्रपति शासन का वित्तीय आपातकाल की दिशा में सदन के दोनों सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत 2 माह के भीतर। ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360 के अंदर लगता है, जो अभी तक नहीं लगा है। ठीक है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ठीक है। पहला संविधान संशोधन आया आपका, पहला संविधान संशोधन यह आया आपका 1991 में। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें से भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा संबंधी कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया। ठीक है। 21वां संविधान अधिनियम 1967, ये सिंधी भाषा, इसमें 21वां संविधान संशोधन 1967, ये 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन 1971, ये संसद को अधिकार दिया कि संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान विधेयक को मंजूरी देने का बाध्य है। ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक है। सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। 76वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। मूल कर्तव्य भाग 4 के का अनुच्छेद 51 का। ठीक है।
नीति स्तर तो जोड़ा गया। सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39, ठीक है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीव रक्षा अनुच्छेद 39 का, ठीक है। राष्ट्रपति की कैबिनेट की सलाह मानने का बाध्यकारी। लोकसभा की विधानसभा में 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष किया गया। 44वें संविधान संशोधन कैबिनेट की सलाह पर एक बार पुनः विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के मानना बाध्यकारी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। लोकसभा में विधानसभा की कुल संख्या पुनः 6 से घटकर 5 कर दिया गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन। राष्ट्रपति आपात में आंतरिक अशांति स्थान पर सतत विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकालीन घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति की संपत्ति के मूल अधिकार को मूलतः अधिकार की सूची से हटाकर 300 में का विधिक बनाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। 10वें सूची को दल बदल के रूप में विरोधी रूप में कानून जोड़ा गया, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1899 से 1889 में लागू हुआ, ठीक है। यह लोकसभा विधानसभा की मदद 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर गई। 69वां संविधान संशोधन 1991, ये केंद्र शासित दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और 8वीं सूची जोड़ी गई, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002, संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रावधान दिया गया, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में संविधान अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु परिवर्तन करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देह रोग शिक्षा का उपबंध किया गया। मूल कर्तव्य में 11वें मूल कर्तव्यों के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सुविधा प्रदान करने के माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन 2003, केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्य का 15% अधिक होगा, किंतु न्यूनतम संख्या 12% से कम नहीं। 92वें संविधान संशोधन 2003, 8वीं सूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई, इसमें से 8 अनुसूची शामिल की गई, भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई, इसमें से 8 अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। इस सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की व्यवस्था की गई और 2015 में उच्चतम न्यायालय के इसे अवैधानिक संवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश के भूभाग का हस्तांतरण। 100वां 2016, अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर देश में एकल प्रणाली GST लाई गई, ठीक है। 202 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 203 2019 में लाया गया, आर्थिक रूप से कमजोर AWS के लिए नौकरी और में 10% आरक्षण। 104 संशोधन अधिनियम 2019, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए 10 वर्ष से 30 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को मनोनयन प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021, राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करके सूची बनाने और अधिकार पुनः दिया गया। राज्यों को यह अधिकार 12वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया, ठीक है। 106वें संविधान संशोधन 2023, लोकसभा राज्यों की विधानसभा की महिलाओं को 33% सीटें आरक्षण कर दी गई, ठीक है। संवैधानिक पदों का बढ़ता क्रम, ठीक है। पहले आते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, उप प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, ठीक है। फिर कैबिनेट के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री, राज्यसभा के लोकसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है। भारत रत्न अलंकार धारक, ठीक है। भारत से समान मान्यता प्राप्त करने देश की राजदूत, पूर्व अधिकारिणी, उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। 9 में आते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे आते हैं अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष और संघ के राज्य मंत्री, ठीक है। भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, अपने अपने संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपाल, ठीक है। पूर्व जनरल और समकक्ष रैंक पद धारण करने वाले स्टाफ फोर्स प्रमुख, ठीक है। भारत के लिए मान्यता प्राप्त असाधारण दूत और गुणाधिकारी मंत्री, ठीक है। अपने संबंधी राज्यों के भीतर राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष और सभापति, अपने अपने अधिकार क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, अपनी संबंधित राज्यों के भीतर राज्य कैबिनेट मंत्री और संघ शासित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसिलर अपने संघ शासित क्षेत्रों के भीतर के उप मुख्यमंत्री, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष रेल रैंक वाले कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ। फिर आते हैं अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी। फिर अल्पसंख्यक आयोग आते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, ठीक है, राज्यों में कैबिनेट मंत्री अपने राज्य के बाहर, ठीक है, राज्य विधानमंडल में सभापति और अध्यक्ष अपने अपने राज्य के बाहर, अध्यक्ष एकाधिकार और प्रतिनिधात्मक व्यापार आचरण अपने अपने संबंधित राज्यों के भीतर, राज्य विधानमंडलों के उपसभापति के अध्यक्ष अपने अपने राज्यों के भीतर राज्य मंत्री, ठीक है, संघ शासित क्षेत्रों में अपने अपने मंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के भीतर संघ शासित क्षेत्रों में विधानमंडल के अध्यक्ष अपने अपने संघ शासित क्षेत्रों के भीतर। केंद्रीय वर्तमान केंद्रीय मंडल की सूची, ठीक है, जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये अलग से आपको कराऊंगा, ठीक है, चेंज हो सकता है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं करेंगे, ठीक है। भारत में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।